ये पूरे शो में मेरे को वही हो रहा था, मैं आई एम जस्ट कंफ्यूज, मेरे को लाइक आई एम हियरिंग ऐसे ओ सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है, ये लगा पर कोई वर्ड में कंप्लीट बाउंसर ही जा रहे थे। आई वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग है सर ये है ही क्या, इसका मतलब क्या है। आई थिंक एवरीवन ऑन सेट वाज लाइक दिस। मैं ज्ञान बहुत बांटती हूँ उसकी तरह, तो दैट यस there's this quote I love which says let everything happen to you, beauty and terror, no feeling is final। मेरे स्कूल के टीचर्स हमारे बारे में बात करते थे कि ओ इन लड़कियों से मत बात करो, इन लोग के पेरेंट्स तो फिल्म से हैं, उन लोग का कोई ऑनेस्टली द फैक्ट दैट मेरे को रिव्यूज मिले ही मैं खुश हूँ। आई वाज प्रिपेयर्ड कि इस सीजन में मेरे को रिव्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका इतने अच्छे एक्टर्स हैं तो ऐसे दे विल टेक द केक और इसको कोई याद ही नहीं करेगा। सो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई वाज जस्ट लाइक ये भगवान, लाइक आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट इट राइट, बट आई फील इतनी बारी किया, जब सेट पे किया वी डिड इट इन 2 takes। Hello viewers, you are watching Bollywood Society and today we have Akansha Ranjan। वो कहते हैं ना कि no matter where you are, where you were born, अगर दिल में वो छोटी सी भी वो हिंदुस्तानी वाली ब्लड लाइन है ना, तो वो हिंदुस्तानी वाली जो होती है ना एक शुद्ध देसी ऑरा वो निकल करके आ ही जाती है। एंड आई थिंक वो आपके साथ भी हुआ है। बढ़िया, अगर आप सोचते हो अगर हमने ग्राम चिकित्सालय जिस तरह से देखा है, जिस हिसाब से आपने अपना कैरेक्टर वो रोल प्ले किया और पकड़ा है, वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये बॉम्बे गर्ल एक्चुअली में इतना देसी वर्जन रिक्रिएट कर सकती है। ये बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं खुश हूँ अगर आप ऐसा सोचते हो। वो यही रिव्यूज मिल रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट, लाइक इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट। कुछ ऐसा प्रेप किया था इसके लिए या फिर ये बस नेचुरल? नहीं, प्रेप तो बहुत ज्यादा प्रेप था। हमारे डायरेक्टर बहुत ज्यादा थरो हैं, तो डिक्शन लैंग्वेज के लिए बहुत था, बहुत बॉडी लैंग्वेज के लिए प्रेप था। वी डिड लॉट ऑफ सीन वर्क, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। मेरे को मूवीज दिखाए गए, मेरे को सीन्स दिखाए गए, यूट्यूब वीडियोज ऑफ गर्ल्स हुआ फ्रॉम Tier 2 cities। बहुत ज्यादा बहुत चीजें चल रही थी। सबसे क्योंकि इसमें हमने देखा है ना, ग्राम चिकित्सालय सीरीज जितनी भी है, काफी देसी अंदाज देखने को मिला है हर कैरेक्टर का। और एक्चुअल में जब आप मतलब क्योंकि वो सराउंडिंग नहीं है हमारी, तो जब हम लोग ऐसे देसी चीजें सुनते हैं ना, तो बहुत बार होता है कि ये वर्ड भी एग्जिस्ट करता है क्या? ये कभी आपके साथ ये ऐसी चीजें हुई है? पूरे शो में मेरे को वही हो रहा था, मैं आई एम जस्ट कंफ्यूज, मेरे को लाइक आई एम हियरिंग ऐसे ओ सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है। एवरीबॉडी वाज लाइक दैट। या इट वाज अ फुल न्यू एक्सपीरियंस जो मैं देख रही थी, सुन रही थी। a lot of the language, a lot of the slang also। कमिंग टू द पार्ट, ये जो इतने सारे डायलॉग्स चल रहे थे, नहीं देसी चीजें थी, क्योंकि बहुत सारी चीज होते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। ये वो हिलेरियस पार्ट क्या था कि जब आपको पता चला कि ओ भाई इसका ये मतलब है और मैं ये चीजें सोच रही थी। आई थिंक मेरे को ऐसा वो कंफ्यूजन नहीं था कि ये का इसका ये लगा, पर कोई वर्ड में कंप्लीट बाउंसर ही जा रहे थे। आई वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग है सर ये है ही क्या, इसका मतलब क्या है। आई थिंक एवरीवन ऑन सेट वाज लाइक दिस। बट हमारे जो डीवीडी सर थे वो वहां से ही हैं, तो उनको डिक्शन लाइक स्लैंग समझ आते थे। सो वी ऑलवेज आस्क हिम सर व्हाट डज दिस मीन, सर व्हाट डज दैट मीन। सो आई थिंक या लॉट ऑफ दैट वो चलता फिरता डिक्शनरी आई मस्ट से कि चलता फिरता एकदम बने चुके थे। एंड जिस हिसाब का शॉट सारे लिए गए हैं, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ सारे एक्टर्स ने काम किया है, ऐसा लगता है कि सब फर्स्ट टेक पे ये सारी चीजें हो गई है। तो एक्चुअली इट वाज दैट कि या फिर चीजें वहां पे भी चली थी? नहीं, इट वाज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई फील लाइक वी वर सो प्रेप्ड ऑन द शो कि हमारे इतने सारे वर्कशॉप्स थे प्री दैट जब हम सेट पे आए थे। आई थिंक एवरीवन वाज वेरी वेल विद इन देयर कैरेक्टर्स शूज। I feel like वो बहुत था। So it's also very author backed, every character so author backed के it was so well written, everyone very much had become who their character was. So I feel prep really helped, and even such well heavy written characters, it's easier to perform them because you know exactly who they are. Yeah, and talking about your character, जिस हिसाब का दिखाया गया है कि काफी grounded है, काफी polite है, काफी positive रहती है, एक्चुअल लाइफ में भी ये सारी चीजें हैं? मैं ज्ञान बहुत बांटती हूँ उसकी तरह, तो दैट यस आई एम वेरी एक्चुअली यू आर राइट, आई एम वेरी लाइक आई गिव माय टिडबिट्स ऑफ विजडम। मैं हूँ, I'm not quiet and shant and polite for sure, but I'm positive. I'm looking at the brighter side. I am a bit of that person, yes. अगर कभी ऐसी चीजें आती है कि आप लाइफ में स्टक्ड हो चुके हो, तो वो वहाँ चीज से निकलने का क्या मंत्र रहता है? कि चलते रहो लाइफ में भी है। वही तो है। आई मीन यू मंत्रा नहीं है। आई थिंक एवरी सिचुएशन आप डिफरेंटली डील करते हो, बट
there's this quote I love which says, let everything happen to you, beauty and terror, no feeling is final. So it's that no feeling is final. Okay, feel it all, and then move on. एंड बात करें आपके बचपन की, तो लाइक बचपन से आपने ये देखा है लाइट कैमरा एक्शन, पापा डायरेक्शन में है, तो सारी चीज़ें वो पता होती है ना चीज़ें। और बहुत बार होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वी नो एवरीथिंग अबाउट, जो ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करे, बिकॉज सारी चीज़ें आ जाती हैं मीडिया में, ये चीज़ होती है। बट अकॉर्डिंगली टू यू कितनी चीज़ें डिफरेंट होती है नॉर्मल लोगों से? क्योंकि बहुत बार होती है ना कि लोगों को लगता है अरे इनका तो ऐसा ही है, ये ऐसे चलती है, ये ऐसी चीज़ें हैं, बट डिफरेंट कितनी होती है जो ऑफ कैमरा लोगों को नहीं पता होता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात हाँ, करती हूँ। आई थिंक माई लाइफ वॉज फेयरली सिंपल बिकॉज आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि कुछ डिफरेंट लगे, तो आई डोंट फील लाइक, आई फील लाइक, आई थिंक दैट इज द थिंग दैट पीपल डोंट नो कि फेयरली सिंपल होती है। अगेन माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, कि यू न्यू योर पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग व्हिच वाज फन, लाइक वो समझ में आ रहा था, बट आई डोंट थिंक आई हैड एन आइडिया आल्सो, एन अंडरस्टैंडिंग. It was fairly simple, and I don't think, I feel like my parents never wanted us to have this thing, and I never had it either. बिकॉज देर इज अ थिंग ना, लाइक हर चीज का एक प्रोस होता है और हर एक चीज का कॉन्स होता है, तो लोगों को पहले पहले कौन से ऐसे होते थे कि मेरे स्कूल के टीचर्स हमारे बारे में बात करते थे कि ओ इन लड़कियों से मत बात करो, इन लोग के पेरेंट्स तो फिल्म से हैं, उन लोग का कोई, and we used to be in disbelief. और मेरी at that age I had the maturity to understand कि how can you judge me based on something you don't even understand and you don't even know. Like it was bizarre. So the preconceived notions honestly are stronger than the reality, and that's something I've dealt with my whole life. So it's actually very crazy, but I don't think children understand that much, because in my family we grew with time. It's not like मेरे dad जो भी कर रहे हैं उनको समय से किया उन्होंने, तो ऐसे नहीं कि I was born into this. We also saw they evolved, they learned, they grew, and they reached where they've reached. So it's been a journey. Yeah. And talking about just shoot हुए सारे रूरल एरिया में ही हुए हैं, सारी गांव वाली चीज़ों में ही हुए हैं, वहाँ पर वहाँ के जब आपने लोगों का लाइफस्टाइल देखा, काफ़ी अलग होती है अर्बन के लोगों से, तो आपको क्या लगा कि क्योंकि अर्बन ले लोगों को लगता है कि यार ये लोग तो ये चीज़ें मिस आउट कर रही है सब चीज़ें, बट वहाँ के लोगों को ना बहुत केयरफ्री रहता है कि यार मेरे को तो कोई मतलब नहीं। वहाँ का मेंटलिटी, वहाँ की थिंकिंग कैसी थी? I mean, हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए गाँव के लोगों के साथ, बिकॉज हम लोग लिटरली मॉर्निंग टू नाइट सेट पे थे, और अगर नहीं थे हम सो रहे थे, बिकॉज इट वाज सो फार फ्रॉम वेयर वी वर लिविंग. सो बट आई फील द बेसिक पीस दैट पीपल हैव इज अंडर वैल्यूड ओवर हियर. आई थिंक बॉम्बे में पीस है ही नहीं लोगों के लाइफ में, उसका मतलब ही नहीं हम जानते हैं. सो आई फील द स्लो लाइफ, द रिलैक्स्ड लाइफ, द पीस ऑफ माइंड इज समथिंग दैट्स आई एम एनवियस ऑफ. अगर वापस से अगर ऐसी मिलती है, ऑप्शन मिलती है कि आपको वेकेशन करना है, तो आप जाओगे वापस गांव में? मैं काम के लिए जाऊंगी, वेकेशन मे बी नॉट वेकेशन. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट ग्राम चिकित्सालय, इसके लिए रिव्यूज आपके बॉलीवुड फ्रेंड्स से क्या कुछ आए हैं? मेरे बॉलीवुड फ्रेंड्स ने एक्चुअली अभी तक कुछ देखा नहीं है, दे नॉट सीन इट येट. सब बोल रहे हैं यू नो वील सी इट थ्रू द वीक, थ्रू द वीकेंड. आई थिंक अ सीरीज है, लोग आराम से देखेंगे, तो आई एम स्टिल वेटिंग. कुछ अभी तक आपको ऐसा बेस्ट रिव्यूज मिला है जो आपको लगा हाँ एक्चुअली वर्थ इट था इतना? ऑनेस्टली द फैक्ट दैट मेरे को रिव्यूज मिले ही मैं खुश हूँ, बिकॉज आई रियली फेल्ट के बिकॉज शी's had a smaller arc in this season, you know her arc develops in season 2. So I was prepared कि इस सीजन में मेरे को रिव्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका यू नो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, यू नो, तो ऐसे रहे दे विल टेक द केक और इसको कोई याद ही नहीं करेगा. सो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड देन the reviews, and each review said why didn't we see more of her. So for me that was a really big win, honestly, और मैं उसके साथ ही खुश हूँ एक्चुअली. एंड हमें लगता है कि जल्दी बेस्ट पार्ट जो है आकांक्षा का, वो सेकंड सीजन में जरूर देखने को मिलेगा. एंड उसके साथ ही योर डैड आल्सो डायरेक्टेड द रोशंस. ये जब डायरेक्ट हो रही थी तो व्हाट वाज द लाइक माहौल कैसा होता था घर पे? बिकॉज वो पूरे रोशंस फैमिली की लेगेसी दिखाई जा रही है, चीजें हो रही है, तो घर पर कैसा चिटचाट रहता था? आपको पता ही नहीं था. मतलब हमारे पूरे फैमिली में हम सब बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, लाइक डायरेक्टली बोलते हैं एट द एंड बाय द वे दिस हैज हैपेंड और आई साइंड दिस, और अच्छा परसों मेरी रिलीज है बाय द वे, लाइक वी आर वेरी लाइक दैट. सो we very compartmentalize our life, और घर पे ज्यादा काम की बात नहीं होती है. Of course we knew this was happening, but dad was also doing his thing, and I think I directly understood the magnitude of what he made जब मैंने edit पे देखी. So
माहौल वही था, मतलब वो काम पे जाते थे, घर आते थे, आई डिडंट नो फॉर व्हाट वाज हैपनिंग। आई न्यू कि एक आध बार हाँ आज इससे मैंने इंटरव्यू ली, इसके इनके साथ मैंने इंटरव्यू की, सो आई न्यू दैट, बट yeah, when I saw the show together, I was like, okay, wow. And Yeah. what was the best thing like you explored during making this series? Like जब ये series बन रही थी तो क्या ऐसी चीज थी जो आपने खुद के बारे में स्किल एक्सप्लोर किया कि यार ये मैं भी कर सकती I think it tested me because, like I said, my director इतने ज़्यादा thorough थे, and I felt like I really had a point to prove. I really wanted everybody to believe that I can play this character. So I put a lot of pressure on myself. तो मैं कभी-कभी एक दो दिन में वर्कशॉप से घर आके मैं रोई कि ऐसे ये सीन क्रैक क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा. So I feel like I learned. I felt I was not very good under pressure. I felt I'm optimal when I'm at peace. So I felt like I really worked under pressure in this, and I managed. I hope I managed to deliver something that the makers were happy with. Yeah, So I feel that that's something I if you don't mind, can you Yeah. tell us like which scene was that? So it was episode 3. The scene's actually been cut. It's not as big, but when I meet him at the CMO sir's office, it was a longer scene till the CMO calls us in. तो हमारा outside का interaction बहुत लंबा था. Oh. So वो scene हमने workshops में 2, 3, 4, 5 बार किए, and our director just wasn't happy with it. Wasn't happy with me. So I was just like, hey भगवान, like, you know, I'm not being able to get it right. But I feel इतनी बारी किया, जब set पे किया, we did it in 2 takes. Oh. So I said, oh my god, I was stressed about this for a month, but it wasn't that ऐसा bad. ही होता है हाँ, actually. हाँ. And what was अभी pipeline में क्या कुछ है? तो वो डिस्कस नहीं कर सकते, but there is थोड़ा सा spoiler. there is 2 shows. Okay. There is 2 shows which will be this year, which we'll shoot probably next year or end of this year. So you'll know Okay. soon. Okay, thank you so Nice much one. for sharing so much Thank you insights. so much. It was Thank so much fun. you. Bye.